नमस्कार, मैं हूं तुषाली और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क। एकमा पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान। एकमा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कामेश्वर सिंह मुन्ना के आवास पे संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हुई है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आज मैं लगातार डीजीपी को फोन करता रहा था, लेकिन वो फोन नहीं रिसीव किए। भाजपा के संबंध के सवाल में उन्होंने कहा कि भाजपा से मेरा संबंध है और रहेगा। वहीं एकमा विधानसभा के प्रत्याशी कामेश्वर सिंह मुन्ना के बारे में बताया कि लोजपा के प्रदेश इकाई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस अवसर पे लोजपा जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, युवा अध्यक्ष पुनेंद्र सिंह, जितेंद्र मिश्रा, रामविचार माझी, ओम प्रकाश सिंह, प्रोफेसर शैलेश राय, प्रोफेसर अजय तिवारी, रोशन सिंह, विकास सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, हरेंद्र ठाकुर, राघव पांडे, रणधीर सिंह उपस्थित रहे। जिसकी हम लोग लालसा करें। मेरा लक्ष्य, जैसा मैंने कहा, सिर्फ बिहार को विकसित बनाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर हम लोग का आगे बढ़ने का हम लोग का लक्ष्य है। उस दिशा में मेरा पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित है। केंद्र में किसको क्या जिम्मेदारी मिल रही है, नहीं मिल रही है, इस पर पार्टी में 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी टूट हुई है, और उस पे क्या कहना है आपको? देखिए, उस पर मुझे लगता है प्रदेश इकाई की तरफ से बातों को रखा गया। लोक जनशक्ति पार्टी आज की तारीख में स्वतः खुद लोक जनशक्ति पार्टी ने निर्णय लिया है संघर्ष के रास्ते पर चलने का। संभवतः कई लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाए। आज अगर ईमानदारी की बात है, लोक जनशक्ति पार्टी को अगर सत्ता का ही सुख भोगना होता या सत्ता के साथ ही चलना होता, तो हम लोग एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से केंद्र में है, उसी तरीके से हम लोग राज्य में भी हम लोग रहते। जो 10-12 सीटें हम लोग को दी जाती, उस पर हम लोग चुनाव लड़ते, हमारे विधायक भी उसमें से जीतते और उसमें से 2-1 विधायकों को मंत्री भी बनाया जाता। जानते हैं कि भैया जो जिसके ऊपर हम अपराध कर रहे हैं, जो पीड़ित है, वो फोन करता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। पुलिस फोन ही नहीं उठाएगी। गलती से किसी ने फोन उठा लिया तो 1 घंटा 2 घंटे तक पुलिस वहाँ पे आने वाली नहीं है, और यही कारण है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आगे लोजपा को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या उसके लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, लोजपा समर्पित है, हम लोग संकल्पित हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अपने लक्ष्य के साथ। हाँ, इतना ज़रूर है, मेरे पिताजी की सीख है और उन्होंने ही हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा है कि जब भी कोई नई सरकार बने तो 6 महीने तक स्वतंत्र रूप से उस सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी इसके कि वापस से विपक्ष हम लोग के ऊपर हावी हो रहा है। बिना उसके स्वतंत्रता से उस सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए। 2015 में भी जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस वक्त भी मेरे पिताजी, जो उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में थे, उस वक्त उन्होंने इस बात को प्रमुखता से कहा था कि हम लोग इस नई महागठबंधन की सरकार को 6 महीने का हम लोग समय दे रहे हैं। इस 6 महीने के बाद हम लोग सरकार से, सरकार की कार्यशैली के ऊपर प्रश्न करेंगे। आज उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं से सीख लेते हुए मैंने भी इस बात का प्रण लिया था कि 6 महीने तक हम लोग इस सरकार को स्वतंत्रता से हम लोग कार्य करने देंगे, क्योंकि चुनाव में इतने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि उसके बाद कहीं ना कहीं नई सरकार भी इस दबाव में होती है कि भैया इतने सवाल हम पे उठा दिए गए, तो बिना किसी दबाव के सरकार काम करे। तो 6 महीने तक हम लोगों ने भी इस बात को सोचा था कि हम लोग सरकार के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। 6 महीने के बाद सरकार की कार्यशैली के ऊपर हम लोग प्रश्न पूछेंगे। पर जिस तरीके से एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और प्रदेश भर में हत्याएं हो रही हैं, निर्दोषों को जिस तरीके से मौत के घाट उठाया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम, उनके साथ गठबंधन में भी नहीं थे, महागठबंधन में उन्होंने इस फैसले को उन्होंने लिया था, पर हम लोगों ने उनका समर्थन उस वक्त भी किया था। तो ये वैचारिक जब गठबंधन होता है, जब वैचारिक तालमेल होता है, तो उसमें सत्ता में रहना या मंत्री बनने की लालसा नहीं होती। सर, सारण में लोजपा को मजबूती करने के लिए मुन्ना जी को कोई पार्टी में बड़ा जगह देने के समय में आप देखेंगे मजबूत पद पर मुन्ना जी और जितने हमारे प्रत्याशी जो यहाँ से चुनाव हमारे लड़े हैं, हमारे योद्धा हैं ये। और जैसा मैंने कहा कि ये सब उन सिपाहियों में से एक है जिन्होंने संघर्ष के रास्ते को चुनना, जिन्होंने स्वीकार किया। ये भी जहाँ पर थे वहीं पर रहते तो आगे और ज़्यादा बेहतर कुछ अपने लिए कर पाते, पर ये भी संघर्ष के रास्ते। तो सर, क्या आपके साथ रह करके बेहतर नहीं कर सकते हैं? आपके साथ रह के बेहतर नहीं कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा बेहतर संघर्ष के रास्ते पर जो चलता है, मैं बार बार, और ये मैंने अपने पिताजी से ही मैंने सीखा है, जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो क्षणिक लाभ नहीं देखता है, वो एक लंबे समय के लिए और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं देखता है, वो अपने क्षेत्रवासी, अपने प्रदेशवासियों के लिए वो संघर्ष करता है। और आप पर स्वतः लोक जनशक्ति पार्टी ने संघर्ष का रास्ता चुनने का फैसला लिया। क्यों?
क्योंकि बिहार को हम लोग को विकसित बनाना है। लंबे समय से बिहार में से विकास किया, हम लोग बातें सुनते आए हैं, छलावे हम लोग के साथ होते आए हैं, पर हकीकत में जिस तरीके से धरातल पर विकसित विकास के कार्यों को धरातल पर उतरना चाहिए वो नहीं हो पाया, और इसीलिए हम लोगों ने स्वतः अकेले लड़ने का हम लोगों ने फैसला लिया। संभवतः कई ऐसे पदाधिकारी होंगे जो कि संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को सहज महसूस नहीं करते होंगे, जिनको सत्ता के साथ रहने का लालसा है, जिनको सत्ता के साथ आगे बढ़ने का शौक है, वो संघर्ष के रास्ते पे कभी चलने के लिए सहज नहीं होगा। और वो लोग अगर अपनी राह अलग करना चाहते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, ये कहीं ना कहीं एक समुद्र मंथन भी है, जिस समुद्र मंथन में जो संघर्ष कर पाएगा। आखिर सर संबंधों को किस रूप में देखते हैं, भाजपा के साथ लोजपा का संबंध किस रूप में देखते हैं? देखिए, भाजपा और लोजपा लंबे समय तक हम लोग एक मजबूत गठबंधन में हम लोग रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ उस वक्त दिया जब कई लोग उनसे अलग हो रहे थे। हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जब उनसे अलग हुए थे, उस वक्त मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी ने हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास रखकर उनका समर्थन किया। ये समर्थन 2014 में भी उनके लिए था, 2019 में भी उनके लिए था, और ये समर्थन एक लंबे समय तक लोक जनशक्ति पार्टी का हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी के साथ था और रहेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके विचारधाराओं से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, उनकी कार्यशैली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो ये संबंध भाजपा के साथ जैसे थे वैसे ही रहे। समझा जाए कि मोदी कैबिनेट में लोजपा शोभा बढ़ाएगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मजबूत संबंध का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको इतना छोटा नहीं कर देना चाहिए कि आप मंत्रिमंडल में हैं तभी आपके संबंध हैं। कई संबंध ऐसे होते हैं। हम लोगों ने तो कई बार ऐसे हम लोगों ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस तरीके से दुष्कर्म किया जा रहा है, बाध्य करती है सरकार कि हम लोग चाह कर भी हम लोग चुप नहीं रह सकते। सरकार से सवाल करना मजबूरी सरकार बना देती है, विवश सरकार कर देती है। जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, बहरहाल घटना जो भी घटे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से राज्य सरकार का विषय है। पूरी तरीके से जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार की है, हमारे मुख्यमंत्री की बनती है, और जवाब अंतोगत्वा उनको देना ही होगा। भले उनके डीजीपी काम करें नहीं करें, उनके एसपीज काम करें नहीं करें, पर ये जिम्मेदारी उनसे काम करवाने की भी हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्हीं की है। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है सर कि आप केंद्र में सर मंत्री होने जा रहे हैं ऐसे? देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, मैं जिस परिवार से आता हूँ, पिताजी लंबे समय से केंद्र सरकार में मंत्री की भूमिका में वो रहे हैं। मंत्री पद पाना या मंत्री बनना लोक जनशक्ति पार्टी, देखिए, निरंतरता में ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय रहा है। एक लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए उस तरीके से नियंत्रण हो नहीं पाया। हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, और शुरू के दिनों में उन्होंने इस बात की प्रमुखता से चर्चा भी की थी कि किस तरीके से उन्होंने अपराध को नियंत्रित किया है और किस तरीके से अपराध पर वो नियंत्रण पाने में कामयाब रहे हैं। पर उसके बाद हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से आप देखें, एक लंबे समय से वापस अपराध का ग्राफ उसी तरीके से हर बीतते दिन के साथ बढ़ता गया है, और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि पटना जैसे, जो कि बिहार का केंद्र है, जहाँ पे शासन प्रशासन रसूखदार सब लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, जिस तरीके से रुपेश जी की बात हो, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, ये अपने में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में अपराधियों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। विशेषतः हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार जी के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि क्या कारण है भैया कि अपराधियों के मन में अपराध को लेकर उस तरीके का भय नहीं है। कई इसके कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से अपराधियों को पकड़ने में हमारा पुलिस तंत्र पूरी तरीके से विफल रहता है, जिस तरीके से उनका सुराग तक हम लोग ढूंढने में हम लोग कामयाब नहीं रह पाते हैं। रुपेश जी की अगर आप बात करें, आज 8 दिन बीतने के बावजूद अपराधियों को पकड़ना तो दूर की बात है, आप कोई लिंक तक आप नहीं ढूंढ पाए कि क्या सुराग होगा जो अपराधियों तक आपको लेकर जाए। और इसमें कहीं ना कहीं जो कमज़ोरी है हमारे शासन प्रशासन तंत्र की, उस पर काम करने की ज़रूरत है। भैया, क्या कारण है कि सीसीटीवी कैमराज उस पर काम नहीं कर रहे थे? क्या कारण है कि अपराधी बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए पटना के पौष इलाके में इस तरीके से घूम रहे हैं?
क्यों उनको इस बात का डर नहीं कि भैया पुलिस उन्हें रोक लेगी, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जा सके और इसके लिए अगर हमारे मुख्यमंत्री जो कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं उन्हीं से अगर हम आग्रह नहीं करेंगे तो हम किससे आग्रह करेंगे। आज की तारीख में पुनः ये जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। चिराग पासवान जब कहता है तो भैया कहा जाता है कि भैया उनसे सवाल कर रहा है, पर आज जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हैं, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आप हैं, इसकी जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर नहीं है तो और किसके ऊपर है। आज आप ही इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, आप ही अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कहीं ना कहीं ये सवाल हमारी राज्य आखिर क्या कारण है कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री डीजीपी पे ब्लेम कर रहे हैं और फिर कल होकर के डीजीपी का पलटवार हो रहा है मुख्यमंत्री पे, और फिर अगले रोज फिर डीजीपी का कार्यकाल बढ़ा दिया जा रहा है। देखिए ये तो अब क्या इंटरलिंक चल रहा है दोनों के बीच में, ये तो यही दोनों लोग आपको बेहतर बता सकते हैं। बट हकीकत है कि जो सवाल उस दिन मुख्यमंत्री से किए गए थे कि यहाँ पर पुलिस तंत्र के, पुलिस विभाग के लोग फ़ोन ही नहीं उठाते, और यही कारण है कि अपराधियों में भय नहीं है। हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में भी हम लोगों ने इस बात का जिक्र प्रमुखता से हम लोगों ने किया था कि अपराधियों के मन में तब तक भय का माहौल नहीं आएगा जब तक उनको इस बात का विश्वास नहीं हो कि भैया जिसके ऊपर घटना घट रही है वो तुरंत अगर पुलिस को फ़ोन करेगा तो 10 मिनट के भीतर पुलिस यहाँ पे आ जाएगी। ये डर ही नहीं है अपराधियों में। आज मैं खुद रुपेश जी के घर से डीजीपी साहब को अपने मोबाइल से मैं फ़ोन करता रह गया, लगभग 10 बार मैंने खुद उनको वहाँ से फ़ोन किया पर फ़ोन नहीं उठा। तो जब फ़ोन ही ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshariff.com।